भगवत गीता में लिखा है, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं। गुड मॉर्निंग फैमिली, गुड मॉर्निंग यूट्यूब व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। एंड दिस इज़ हिमालयन गर्ल मनी विद येट अनदर वन मोर व्लॉग फॉर यू ऑल, फॉर माई फैमिली। तो आज का ये डिस्कशन है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी रिच। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं पैसे की ही बात कर रही हूँ। हर कोई अमीर बनना चाहता है, पैसों से, हर चीज़ से। हर कोई प्रॉस्पेरस बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में सब कुछ हो, मेरे पास सब कुछ हो, और मेरे पास घर हो, मेरे पास व्हीकल्स हो, मेरे पास सब कुछ हो, और मैं दुनिया का सबसे कंटेंटेड पर्सन कहलाऊँ। हाँ, मगर ये होता कैसे है? तो चलो उसके लिए आपको एक बात बताते हैं, कहानी बताते हैं। एक बार एक बस थी, बहुत भरी हुई बस। तो संदीप उसमें चढ़ा। एक लड़का, संदीप ऑफिस से घर जा रहा था। संदीप एक भरी हुई बस में चढ़ गया। उसमें भीड़ बहुत थी और संदीप को ये लग रहा था कि आज उसको सीट नहीं मिलेगी। हमेशा की तरह आज भी उसे सीट नहीं मिलेगी। तो बहुत परेशान होके, अच्छे मूड से संदीप बस में चढ़ गया। चढ़ के वो आगे पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक स्टॉप आया और एक सीट खाली हुई। संदीप को लगा कि ये सीट उसे मिल जाएगी, लेकिन क्या हुआ कि ये सीट संदीप को नहीं मिली। कोई बैठ गया और एक और अगला स्टॉप आया, एक और सीट खाली हुई। उसके साथ एक सज्जन खड़े हुए थे। उस खाली सीट के साथ एक सज्जन खड़े हुए थे। संदीप ने सोचा इस बार भी ये सीट मुझे नहीं मिलेगी। और टू हिज सरप्राइज, टू द सरप्राइज ऑफ संदीप, संदीप को हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसको वो सीट मिल गई। वो साथ में खड़े हुए सज्जन बैठे नहीं और उन्होंने संदीप को बोला कि तुम आकर बैठ जाओ। अब संदीप बहुत थका हुआ था, लेकिन सारे लोग उस बस में थके हुए थे, मगर संदीप को तो सीट चाहिए थी, उसको सीट से मतलब था। उसको सीट मिली और वो सीट बैठ गया। लेकिन वो पूरे रास्ते मन में सोचता रहा कि ये खुद नहीं बैठा, चलो बहुत अच्छा इंसान होगा, इन्होंने मुझे सीट दे दी। और ऐसे ही क्या हुआ कि एक और अगला स्टॉप आया, उस पर भी कुछ लोग उतरे। तो वो सज्जन उसी खाली सीट, नेक्स्ट खाली सीट के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने फिर भी दोबारा से उस सीट पे नहीं बैठे और वो सीट किसी और को ऑफर कर दी, किसी और को उस सीट पे बिठा दिया। तो वो बड़ा हैरान हुआ। ऐसे ही बस चलती रही और ऐसे 4-5 बार हुआ। 4-5 बार उसने देखा कि जब भी सीट खाली होती, वो सज्जन को वो सीट मिलती, वो सीट वो किसी और को दे देते। तो वो खुद उस सीट पे बिल्कुल नहीं बैठे और उन्होंने पूरा रास्ता खड़े खड़े बिता दिया। और अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर संदीप अपने स्टॉप से चढ़कर भरी भरी हुई एक और बस में बैठा। तो उसी दिन उसको वो सज्जन फिर से मिल गए। तो वो फिर देख रहा था कि हैरान होकर देख रहा था। उसे लगा आज तो ये बैठ जाएंगे, लेकिन आज के दिन वो नहीं बैठे। उन्होंने फिर से संदीप को वो सीट ऑफर करी। एक स्टॉप आया, सीट खाली हुई, उन्होंने फिर से संदीप को सीट ऑफर करी। तो संदीप को अंदेशा हो गया मन में कि अभी मुझे लगता है ये बाकी स्टॉप्स पे भी ऐसे ही करने वाले हैं। वो सज्जन ने दोबारा कोई और सीट्स खाली हुई और लोगों को दे दी, कुछ और सीट्स खाली हुई, कुछ और लोगों को दे दी। और जो जिन जिन लोगों को सीट्स देते थे, वो सब लोग एक हंसी, एक खुशी, एक स्माइल से उस आदमी की तरफ देखकर उनको थैंक यू कर कर बैठ जाते। अब लास्ट स्टॉप आया, आज के दिन में लास्ट स्टॉप आया और वो सज्जन भी उतरे और संदीप भी उतरा। संदीप से रहा नहीं गया। संदीप और वो सज्जन, दो ही लोग चलते जा रहे थे। संदीप ने उनसे पूछा कि भाई साहब क्या बात है, आप सीट पर बैठते नहीं हैं? आप भी दिखते हैं मेरी तरह साधारण और थके हारे इंसान, ऑफिस से घर आते हैं, लेकिन आप सीट में बैठते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे रोज़ ही करता हूँ। तो संदीप को बड़ी हैरानी हुई कि ये ऐसे रोज़ ही करते हैं। तो संदीप ने पूछा कि आप ऐसा रोज़ क्यों करते हो? उन्होंने बोला कि देखो, मैं एक बहुत साधारण इंसान हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरे पास ज़्यादा धन भी नहीं है, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है। तो अगर मैं सोचूं कि मैं किसी के कुछ काम आ जाऊं, तो मैं उनको धन भी नहीं दे सकता, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं दे सकता, मैं कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल बंदा भी नहीं हूँ कि किसी की मदद करूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मैं किस तरह से दूसरों के काम आऊँ, किस तरह से मैं परोपकार करूँ, उसका एक ही तरीका है। मैंने सोचा कि मैं कोई छोटी सी भी चीज़ किसी के लिए कर दूँ तो वो बहुत एक खुशी का कारण होगा मेरे लिए। जब मैं घर जाऊँगा तो मैं बहुत सारी कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन लेके घर जाऊँगा।
तो उसने क्या किया, उन्होंने बताया कि रोज़ शाम को मैं घर जाता हूँ और मुझे जब भी सीट मिलती है तो मैं वो सीट किसी और को दे देता हूँ, मैं वो सीट अपने लिए नहीं रखता। इससे क्या होता है कि मुझे दूसरों के चेहरे पे मेरी वजह से एक स्माइल आती है, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। जब वो अपनी स्ट्रगल भरी ज़िंदगी में, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में दौड़-भाग करके बस से घर जाते हैं, उन्हें बस मिलती है, बहुत इंतज़ार, बहुत मेहनतों के बाद जब उन्हें बस मिलती है, बस में एक सीट मिलती है, बहुत मेहनतों के बाद, और उसके बाद जब मैं उनको वो सीट ऑफ़र कर देता हूँ, जो सीट मुझे मिलती है, तो वो कितने खुश होते हैं कि वाह! हम बैठ के आराम से घर जाएँगे, हमारी थकान दूर हो जाएगी, हमारी थकन दूर हो जाएगी। कभी मैं बच्चे को सीट ऑफ़र करता हूँ, कभी मैं लेडी को, कभी किसी लड़के को, कभी किसी ओल्ड अंकल को। तो ऐसे ही मुझे सबके चेहरे पे एक खुशी देखने को मिलती है। तो जानते हो क्या होता है कि जब भी मैं किसी को सीट देता हूँ, मेरे पास एक संतुष्टि, एक सैटिस्फैक्शन होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के काम आया। मैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं बाँट सकूँ, किसी के काम आ सकूँ, इतनी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं हैं कि मैं लोगों को दे दूँ, लोग खुश हो जाएँ। और भला मैं क्या दे सकता हूँ? ज्ञान देने का मेरे पास वक़्त नहीं होता, मैं जॉब करता हूँ, लेट घर पहुँचता हूँ। तो आप ये बताइए कि मैं इस मानवता के लिए, सोसाइटी के लिए क्या करूँ? तो एक दिन मुझे ख़्याल आया कि मैंने किसी को सीट दे दी, मैंने देखा उनके चेहरे पे बहुत मुस्कान आ गई, बड़ी खुशी। जब मैंने उनके चेहरे पे मुस्कान देखी, मुझे बड़ा ही अंदर से संतुष्ट फ़ील हुआ। तो क्या तुम्हें पता है कि मैं जब भी रोज़ ऑफ़िस से घर जाता हूँ, कितना रिच फ़ील करता हूँ? कितना कंटेंटेड फ़ील करता हूँ। मैं जब घर जाता हूँ, तो मैं अपने साथ कार्ट लोड्स ऑफ कंटेंटमेंट लेके जाता हूँ, और बाकी लोग जब घर जाते हैं, तो वो अपने साथ एक थकन, एक टायर्डनेस लेके घर जाते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, उस इंसान ने बोला, उन सज्जन व्यक्ति ने बोला कि मैं भी आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके दूसरों के काम आएँ। जितना हो सके दूसरों के काम आए, किसी भी फॉर्म में, इन एनी फॉर्म, क्योंकि परोपकार, गीता में भी लिखा है कि परोपकार जैसा धर्म नहीं, परोपकार जैसा पुण्य नहीं। तो अगर हम दूसरों के काम आएंगे, हमारे बस में जितना है, हमारे दायरे में जितना है, हमारे पोटेंशियल में, हमारे एरिया में जितना है, हम उतना ही अगर किसी के काम आ जाएं, मे बी नॉट ऑन अ मैक्रो और मे बी इवन माइक्रो लेवल पे भी हम अगर किसी को काम आ जाएं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी बिग एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इन द टाइम्स ऑफ टुडे। आज के ज़माने में, आज के मुश्किल टफ लाइफ के ज़माने में भी ये एक बहुत बड़ा परोपकार का कार्य है। किसी के भी काम आना, किसी भी वे में, किसी भी फॉर्म में। तो मैं आ सकता हूँ, ऐसे तुम भी आ सकते हो। शाम को जब मैं घर पहुँचता हूँ, रोज़ रात को जब मैं खाना खा के सोता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने आज कितने लोगों की मदद की, आज कितने लोग मुझसे खुश हुए, और ये सोचकर मुझे बहुत सारी कंटेंटमेंट फ़ील होती है। तो है ना दोस्तों, देखा आपने कि रिच होना, अमीर होना, प्रॉस्परस होना कितना ज़्यादा सिंपल है। यही फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती थी। हर कोई अमीर होना चाहता है, मगर ये रिचनेस, ये प्रॉस्पेरिटी और ये वाली कंटेंटमेंट तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। ये तो आपको, मतलब कोई बहुत छोटा एक्ट करके, कोई छोटा सा एक्ट ऑफ परोपकार, एक्ट ऑफ हेल्प, एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी करके आपको बहुत बड़ी कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। तो यही मेरा आपके लिए मैसेज था, और जब मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ तो मुझे भी बहुत खुशी फील हो रही है अंदर से। ये चीज़, ये फॉर्मूला जो है मेरे अंदर भी रिवाइव हो रहा है। इवन मुझे भी फील हो रहा है कि मुझे भी लोगों के काम आना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, और जहाँ तक मुझसे भी हो सकता है, ऐसे कभी मैं भी माउंटेन्स में, इधर उधर दूसरे माउंटेन्स में, दूसरे स्टेशंस पे घूमती हूँ। कई बार मुझे भी बहुत अच्छा लगता है लोकल बस में, मैं काफ़ी लोकल बस में ट्रैवल करती हूँ, और वहाँ मेरे साथ बहुत आंटीज़, कोई अंकल्स, बूढ़े लोग, कुछ बूढ़ी आंटियाँ बैठी होती हैं, जिनसे मैं कभी कभी खुद भी बात करती हूँ। तो मुझे भी उनके बच्चों के लिए काम आकर, या किसी लेडी का मैं कभी बैग ले लेती हूँ, मुझे अंदर से बहुत फ़ील होता है कि कोई लेडी साथ में खड़ी है तो कभी चलो उसके बैग्स ले लिए, या कभी उसके गोद में छोटा बच्चा है तो उसको लेके अपनी गोद में बिठा लिया। तो ऐसे छोटे छोटे एक्ट ऑफ काइंडनेसेस हम सबको करने चाहिए। तो अब देखा ना कि अमीर होना कितना आसान है। थैंक यू एवरीबॉडी। और
वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही दीजिएगा। और इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।